हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स टॉपर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आने वाला टॉपिक है, जो कि काफ़ी बच्चे मुझे काफ़ी समय से बोल रहे थे कि एडवर्टीज़मेंट पे जो है आप पूरी एक अच्छी सी सीरीज़ लाइए या फिर फुल जो है आपका जो हमारा सिलेबस है वो कवर कीजिए। तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट अब हम जो है इसको सारा कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो प्लस आने वाली 2-4 वीडियोज़ और होंगी जिसमें आपका एडवर्टीज़मेंट का ऑलमोस्ट जो है सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को लेकर के अपना जो थोड़ा सा टेंशन है वो कम कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडवर्टीजमेंट का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मीनिंग, डेफिनेशन, योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉर्मल जो इसका पूरा बेसिक होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। आप जो है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्टीजमेंट होता क्या है? एक तरीके से जो है अगर बिल्कुल आम भाषा में बात की जाए तो ऐसा तरीका जहाँ पे आप अपने किसी भी आइडिया के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति को किसी मैसेज के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते हो, कोई कम्युनिकेट करते हो उस आइडिया, प्लेस या उस चीज़ के बारे में, तो दैट इज़ योर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, हमारी एक बॉटल है, कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, मैं उसके बारे में आप तक चीज़ें बता रही हूँ, उसकी जो है स्पेसिफिकेशन बता रही हूँ, उसको जो है क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, कैसा प्रोडक्ट है, उसके बारे में फीचर्स क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये क्या है? ये एक एडवर्टीजमेंट हो गया। इसी के अलावा कोई जगह हो गई, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो ये क्या है? दैट इज़ अ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? किसी प्लेस को लेकर के आपको बताया जा रहा है। सेम गोज विथ सम आइडियाज़, कि आइडियाज़ को लेकर भी, जैसे कि स्वच्छ भारत आपका है तो उसको लेकर के भी एडवर्टीजमेंट आती है। तो यहाँ पे क्या है? कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, बट सिर्फ एक आइडिया है कि स्वच्छ भारत आपका हो। तो ये क्या है? ये आइडिया है और इसको भी जो है कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक जो एडवर्टीजमेंट हो रही है। तो ये सारी एडवर्टीजमेंट आपकी होती हैं। द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एडवर्ट, जिसका मतलब होता है टू टर्न द माइंड ऑफ टूवर्ड्स। यानी कि ये जो वर्ड है एडवर्टीजमेंट, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि था एडवर्टर। इसका मतलब होता है टू टर्न द माइंड ऑफ टूवर्ड्स, यानी कि किसी का भी जो है एक तरीके से ध्यान या माइंड है जो आप एक दूसरी जगह पे उसको डाइवर्ट कर रहे हो या दूसरी जगह वो लेकर के जा रहे हो, या उसका जो है अटेंशन कहीं और लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हो। सम ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस ऑथर्स आर, अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, दैट वाज योर एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस अ नॉन पर्सनल स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड पेड फॉर मैसेज अबाउट अ प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इसका? कि एडवर्टाइजमेंट क्या है? इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल है जहाँ पे क्या होता है, ऑडियंस को एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ऑडियंस के सामने कुछ प्रेजेंट किया जाता है। क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है? एक तरीके से स्पॉन्सर आइडेंटिफाई मैसेज है, या फिर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। अगर आप एग्जाम में लिखने की सोच रहे हैं तो ये डेफिनेशन आप सबसे ज़्यादा जो है प्रेफर कीजिएगा लिखने की, क्योंकि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये जो डेफिनेशन दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको आराम से याद भी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे ये जो है मानी भी जाती है। एडवर्टाइजिंग इज़ एन any paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods and service by an identified sponsor। इन्होंने क्या कहा कि एडवर्टाइजिंग क्या है? एक पेड फॉर्म है जो कि क्या है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी इंसान की प्रेजेंटेशन नहीं हो रही है बल्कि किसी नॉन पर्सनल की प्रेजेंटेशन हो रही है। आइडिया हो सकता है आपका, गुड्स हो सकता है आपका, सर्विसेज हो सकती है, और आपका क्या है? आइडिया का प्रमोशन होना, गुड्स का, सर्विस का, या इन सब चीज़ों का प्रमोशन होना बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आपको पता है कौन है उसका स्पॉन्सर। अगर आप जो है कोको कोला की ऐड देख रहे हो, आपको पता है कौन स्पॉन्सर है। अगर आप किसी और चीज़ की ऐड देख रहे हो, आपको पता है कौन स्पॉन्सर है। आइडिया हो गया, मैसेज हो गया, कुछ भी अगर कोई ऐड है तो आपको पता है कौन स्पॉन्सर उसका है। एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। एडवर्टाइजिंग क्यों यूज़ किया जाता है? अपने जो भी आपके प्रेजेंट कस्टमर हैं, जो कि आपसे अभी तक सामान ले रहे हैं, उनके लिए भी, साथ ही साथ ऐसे कस्टमर जो कि आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, यानी कि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनमें पूरी ऐसी क्षमता है
उनको भी आप क्या करते हो, अपना एक मैसेज कम्युनिकेट करते हो। यहाँ पे जो है एडवर्टीज़मेंट यूज़ किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट एक माध्यम की तरह यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक कम्युनिकेट करते हो। इट यूजुअली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजिंग फर्म, इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या बताते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी जो फर्म है, जो एडवर्टाइजिंग फर्म है उसके बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी के बारे में, और ये सारी चीज़ों के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे दोबारा जो है एडवर्टीजमेंट की कुछ डेफिनेशंस लिखी गई हैं। ये सेम एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन है जो भी हमने ऊपर डिस्कस की, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, एडवर्टाइजिंग इज टू गिव पब्लिक नोटिस और टू अनाउंस पब्लिसिटी। ये देखिए, ये उन्होंने क्या बोला कि एडवर्टीजमेंट क्या है, एक पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस यानी कि ऐसा कुछ जहाँ पे पब्लिक को कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसलिए इन्होंने पब्लिक नोटिस नाम जो है यूज़ किया। और टू अनाउंस पब्लिसिटी, और या फिर पब्लिसिटी अनाउंस करने का तरीका। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, advertising is the mean of mass selling that has grown up parallel with and has been made necessary to mass production। अब इन्होंने क्या बोला कि एडवर्टीजमेंट क्या है, एक मास सेलिंग का मीन है। यानी कि अगर आपको जो है सामान बेचना है, आप टीवी पे जो है एडवर्टीजमेंट निकाल दीजिए, न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट निकाल दीजिए, तो ये क्या है, मास सेलिंग। मास सेलिंग यानी कि जहाँ पे एक बड़े लेवल पे सेलिंग की जा रही है, बड़े लेवल पे सामान को बेचना चाहते हैं आप, तो वहाँ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट एक ऐसे माध्यम की तरह निकल के आता है जहाँ पे आपको जब बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर फीचर ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ के, बल्कि हम एक तरीके से फटाफट पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, अभी हमने बात किया कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन की भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है, एक माध्यम, एक तरीका है, एक आपका प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने थॉट्स जो है ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसमिट करते हो सामने वाले पर्सन को, रिसीवर तक। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन में आप क्या कम्युनिकेशन में क्या मतलब है कि आपने अपना आइडिया पास ऑन किया किसी और व्यक्ति तक। तो एडवर्टीजमेंट में आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आइडिया, उसकी डिटेल, उसके प्रोडक्ट की फीचर्स, ये सब चीज़ें अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट इज मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक तरीका है मास कम्युनिकेशन करने का, एक ही समय पे कई सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का। रीचिंग द मासेस, इट इज़ अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ एड्रेस टू मासेस। अब ये क्या है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आप एक एक व्यक्ति तक जा जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हो, बल्कि एक ही साथ जो है पूरे लेवल पे बहुत सारे लोगों को डिटेल बता रहे हो। तो इसीलिए ये क्या है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म कर रहे हो बायर को किस बारे में, अबाउट द बेनिफिट्स दे वुड गेट, कि कौन कौन से बेनिफिट उसको मिलेंगे। जैसे डाबर हनी की आप देखोगे एडवर्टीजमेंट आती है, तो वहाँ पे क्या है, आपको पता चल रहा है उससे क्या क्या बेनिफिट है, कि ये आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ाएगा। साथ ही साथ डेली अगर उसको गर्म पानी में मिला करके पियोगे तो उससे जो है, अकॉर्डिंग टू देयर एडवर्टीजमेंट, ये मैं नहीं बोल रही, अकॉर्डिंग टू देयर एडवर्टीजमेंट, कि भाई अगर आप डेली इसको पानी में सुबह सुबह मिला करके पियोगे तो आप पतले हो जाओगे। बहुत गंदा टेस्ट आता है वैसे तो। और ये सब चीज़ें क्या है, ये आप बता रहे हो कि किसी प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हाउएवर द इन्फॉर्मेशन गिवन शुड बी कंप्लीट एंड ट्रू, और ये जो है कंप्लीट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी आप अपने कस्टमर तक पहुँचा रहे हो बाय एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज पर्सुएंस। पर्सुएंस क्या होता है, पर्सुएंस है द एडवर्टाइजर्स एक्सेप्ट्स टू क्रिएट अ फेवरेबल एटीट्यूड विच विल लीड टू फेवरेबल एक्शन। एनी एडवर्टाइजिंग प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू कन्वर्टिंग द प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर, इट इज दस एन इनडायरेक्ट सेल्समैनशिप एंड एसेंशियल अ पर्सुएस टेक्निक। ये जो टेक्निक होती है, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन। तो यहाँ पे क्या मतलब कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजर्स को जो है ये जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी चीज़ें कर रहा है बाय एडवर्टीजमेंट, वो एक फेवरेबल एटीट्यूड लेकर के आए, ताकि जो कस्टमर है वो फेवरेबल एटीट्यूड के साथ वो एक एक्शन ले और उसके प्रोडक्ट तक जा कर के अपने परचेस करे और उसका प्रोडक्ट खरीदे। तो इसलिए उसको प्रोत्साहन करता है बाय एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है एक पर्सुएशन लाती है कस्टमर के बीच में, कस्टमर के अंदर। तो इट इज़ दस एन एडवर्टीजमेंट सेल्समैनशिप एंड एसेंशियल अ पर्सुएस टेक्निक। और इसलिए क्या है, ये इनडायरेक्ट सेल्समैनशिप है, क्योंकि आप जगह जगह नहीं जा रहे हो, और एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल टेक्निक है जो कि कस्टमर में प्रोत्साहन लाती है सामान खरीदने के लिए।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अगर आज आपके टाइम पे अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं की है तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली उसको कई लोग नहीं खरीदेंगे। बट वहीं पर अगर आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, टीवी पे आ गया है कि अगर आप या फिर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आपने एडवर्टाइज कर दिया है, तो उससे क्या होगा, काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में एंड मोर पीपल विल गो टू बाय दैट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे और जब आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो आपका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा। So the true advertisement does not attempt at maximizing profit by increase the cost but by promoting the sale। यहाँ पे क्या बोला गया है, एडवर्टाइजिंग जो है इस तरीके से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करती कि कॉस्ट बढ़ा दिया जाएगा फिर उसका सेलिंग प्राइस भी आप बढ़ा करके बेचोगे, नहीं, बल्कि ऐसे करती है कि सेल प्रमोट की जा रही है, उसके थ्रू आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, सेल्समैनशिप इज पर्सनल सेलिंग इन पर्सनल सेलिंग वेयर एज एडवर्टीजमेंट इज नॉन पर्सनल इन कैरेक्टर। सेल्समैनशिप क्या होती है, पर्सनल सेलिंग होती है, जहाँ पे एक व्यक्ति क्या है पर्सनली जाके आपसे मिलता किसी व्यक्ति से मिलता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वहीं एडवर्टीजमेंट क्या है, नॉन पर्सनल होता है कैरेक्टर इसका, ये आपको जो है पर्सनली एक एक व्यक्ति के पास जाकर के नहीं बताया जाता। एडवर्टाइजिंग इज नॉट मेंट फॉर एनी वन इंडिविजुअल बट फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए स्पेशली एडवर्टीजमेंट डाली जाएगी कि भाई कोमल के लिए हम एक एडवर्टीजमेंट डालते हैं टीवी पे, नहीं, वो अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है दैट इज़ नॉट टेलीकास्ट फॉर मी ओनली, वो जो है काफ़ी लोगों के लिए टेलीकास्ट की जा रही है ताकि काफ़ी लोग देखें। किसी स्पेशल पर्सन मेरे लिए आपके लिए नहीं है, कोई पर्सनल इतना जो है स्पेशलाइज आपके लिए नहीं रखता, बल्कि ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जहाँ पे एक ही मैसेज है जो कि आप सबके लिए होगा। जो मेरे लिए मैसेज शो हो रहा है टेलीविजन पे वही आपके लिए भी हो रहा है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, वी नो कि उसका स्पॉन्सर कौन है, कौन इसके पीछे है, कौन इसके पीछे किसका दिमाग है। अ स्पॉन्सर मे बी एन इंडिविजुअल और अ फर्म हु पेज फॉर द एडवर्टीजमेंट। अब स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जो उस एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर रहा होता है, उस एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दे रहा होता है कि भैया जाओ ये एडवर्टीजमेंट दिखाओ, हम इसके लिए पैसे देंगे। सो जैसे कि डाबर आंवला तेल है तो उसके लिए कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है, वो कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट है। द नेम ऑफ रिप्यूटेड कंपनी में इंक्रीज सेल और प्रोडक्ट, अगर आपका जो है नाम बहुत बड़ा है किसी कंपनी का तो आपकी जो है सेल भी काफ़ी अच्छी रहेगी। सो द प्रोडक्ट गेट गुड मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिफाई विद द रिप्यूटेड कॉर्पोरेट बॉडी। जैसे कि आप देख लीजिए पतंजलि आज के टाइम में बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है, तो अगर उनका कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है, जैसे कि जिस टाइम पे आपकी टूथपेस्ट आई थी तो काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल एकदम से इंक्रीज़ हो गई थी। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफायर स्पॉन्सर है, पता है कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम है, ब्रांड है, तो अब क्या है कि कंपनी के नाम से ही वो प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बेस के अकॉर्डिंग सही है। कंज्यूमर चॉइस, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स कंज्यूमर चॉइस, इट अनेबल कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एज पर देयर बजट रिक्वायरमेंट एंड चॉइस। राइट चॉइस मेक्स कंज्यूमर हैप्पी एंड सेटिस्फाई। कंज्यूमर की चॉइस होती है, वो एडवर्टीजमेंट देख करके जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे, एडवर्टीजमेंट फैसिलिटेट करती है कंज्यूमर को कि आप चूज़ कर सकते हो। एक जगह आपको बॉर्नविटा की मशहूरी दिख रही है, वहीं हॉर्लिक्स की भी दिख जाती है कुछ टाइम बाद पे, तो दैट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अदर जो भी स्पेसिफिकेशन आपको उसमें देखनी है। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, अब एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट एक आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। आर्ट क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी कुछ एक तरीके से माइंड तो नहीं कहेंगे, एक अपना सोच विचार करते हो कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है एक क्रिएटिव तरीके से, तो क्रिएटिविटी के तरीके से उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक आर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो। साइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है, आप ऐसे ही कुछ भी नॉलेज नहीं दिखाते बल्कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज दिखाते हो। अब अगर आप हॉर्लिक्स का दिखाओगे, बॉर्नविटा का दिखाओगे तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज दिखाओगे कि इसमें आपको जो है कैल्शियम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप ये नहीं दिखाओगे कि टेस्ट अच्छा है बस ले लो, नहीं, आप उसको जो है उसकी अच्छाइयाँ भी दिखाओगे, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ें आपको पता चलेगी, उसकी नॉलेज आपको पता चलेगी अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोफेशन। क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आज के टाइम में बहुत बड़ा प्रोफेशन हो गया है। आपके एक्टर्स से लेकर के कैमरामैन से लेकर के वो जो राइटिंग होती है कि क्या बोला जाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है, कैसे एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट करना है, कैसे टेलीकास्ट करना है, कितने टाइम की एडवर्टीजमेंट बननी है, इन सब की अब एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी बन गई है जो ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो अब इसीलिए इसका एक प्रोफेशन के तौर पर भी बहुत बड़ा रोल आपकी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे आ गया है। तो इसीलिए आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है।
एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जहाँ पे आप अपने जो है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर, मेकिंग मिक्स नहीं है ये, यहाँ पे मार्केटिंग होने था, ये गलत लिखा हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, एक मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि प्रोडक्ट को लेकर के आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने दूसरे लोगों तक पहुँचाओ। अब उसमें आपके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, प्रमोशन से आपके हो सकते हैं सेल्स प्रमोशन, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली कुछ पुरानी वीडियोस में। तो सेल्स प्रमोशन हो सकता है। तो उसी में मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एडवर्टीजमेंट है, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में लोगों को जानकारी देते हो एक बड़े लेवल तक। एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है अ गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अगर आपको एक अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छी क्रिएटिविटी चाहिए, अच्छा इमेजिनेशन चाहिए। When the message of the advertiser match the expectation of consumer, such creativity makes way of successful campaign। ठीक है। नेक्स्ट इज योर व्हाट आर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, आखिर क्यों करना चाहते हैं आप अपना ये जो एडवर्टीजमेंट है। सबसे पहली बात ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब कि जो आपका ब्रांड है उसका बिल्डअप करना। जैसे पतंजलि, कुछ टाइम पहले अगर आप देखो ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ पतंजलि कंपनी के पूरे एक प्रोसेस से, क्योंकि उससे काफ़ी समय पहले अगर आप जाकर के पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आज अगर आप देखो तो इनके कपड़ों के भी शोरूम्स खुले हुए हैं कई जगह। अब ये जो है जैसे बिस्लेरी की बॉटल्स आती हैं, वैसे ही इनका पानी का बॉटल भी आने लग गया है। जैसे हॉर्लिक्स और कॉम्प्लेन है बच्चों के लिए, वैसे इनके जो है मिल्क में डाल करके प्रोडक्ट्स के एक तरीके से पाउडर या जो भी आप उसको कहते हैं वो आने लग गए हैं। तो आप देखिए पहले इसके बारे में कुछ नहीं था, बट इन्होंने एडवर्टीजमेंट की, अच्छी एडवर्टीजमेंट की। ठीक है, आपने देखा न्यूज़पेपर्स में भी बहुत एडवर्टीजमेंट्स की, टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स की। किसी भी महिला को जो है इन्होंने नहीं लेकर के आया, बल्कि खुद जो उनका ब्रांड फेस है वो मिस्टर बाबा रामदेव जी, ठीक है, तो वो खुद आए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रांड की बिल्डिंग की उस एडवर्टीजमेंट से कि ये हमारा ब्रांड है। और आज जो है उनके नाम पे भी जो है सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी बिक जाते हैं। लेट्स फेस इट, द वैल्यू ऑफ ब्रांड इज ऑटोमेटिकली एनहांस व्हेन फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज्ड। ये बात सच है कि अगर आप बार बार जो है फ्रीक्वेंटली एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपकी जो है ब्रांड वैल्यू अपने आप थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लोगों के दिमाग में जो है आपका नाम बार बार आ जाएगा। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो व्हेन द ब्रांड डिलीवर्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड फुलफिल इट्स promises that asides you can build your brand through BTL and ATL campaigns। ठीक है, अब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्ट्स भी, ऐसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हो और आपका प्रोडक्ट है घटिया खराब सा, नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट भी उस लेवल का है, अच्छा लेवल का है और अपने एक तरीके से अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो दे रहा है, फुलफिल कर रहा है अपने प्रोमिस जो भी उसने किए थे, तो उससे क्या होता है आपके प्रोडक्ट जो है अच्छे खासे चल जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग टेंड टू वेरी फ्रॉम ईच ब्रांड। अब हर ब्रांड के लिए जो है एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। पॉपुलर ब्रांड्स जो है जैसे कि P&G यूजुअली इन्वेस्ट इन ब्रांड बिल्डिंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पेरेंट ब्रांड। दिस इंश्योर दैट द पेरेंट ब्रांड रिमेन अनटचेबल इवन इफ द अदर ब्रांड्स आर अफेक्टेड। क्या बोला गया है कि जैसे कि अब बहुत बड़े ब्रांड है, जैसे P&G का आप ले लीजिए या हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए। अब इनके क्या है, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि ये दोनों एक ही कंपनी के हैं। जैसे कि अप्सरा, नटराज, इनका जो मेन ब्रांड कंपनी है वो दोनों सेम है, बट यहाँ पे आपको जो देखोगे कि दो कंपनी अलग दिख रही है। देखो क्या होता है, पेरेंट कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंडर बहुत सारी कंपनी उसने जो है ले रखी है या जो हैंडल करती है। एक तरीके से आप कह सकते हो होल्डिंग कंपनी, जिसने बहुत ज़्यादा शेयर किसी कंपनी के अपने पास रखे हुए हैं और वो उसको होल्ड कर रही है, वो उसकी पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में ऐसा क्या होता है कि जब ये छोटी छोटी कंपनियां अपने जब एडवर्टीजमेंट करती है तो वो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है कि वो P&G प्रोडक्ट ये तरीके के नाम यूज़ कर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी या ऐसे बोल करके बोल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर उनका खुद का ब्रांड या उनका खुद का कंपनी भी नहीं चले तो जो उनकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम उसके साथ जुड़ गया है और उसके नाम की जो है दोबारा बार बार एडवर्टीजमेंट हो रही है, जिससे कि उसका प्रोडक्ट, उसका जो नाम है, पेरेंट कंपनी का जो नाम है, वो आगे चल करके काम करेगा, वो आगे चल करके उसके जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ब्रांड बिल्डिंग।
इंट्रोड्यूस अ ब्रांड। अब देखो इंट्रोड्यूस अ ब्रांड क्या मतलब हुआ कि अगर आपको न्यू ब्रांड आगे अपने मार्केट में लाना है तो उसके लिए आप एक तरीके से कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ब्रांड्स ऑफ्टन इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ सर्विस सो दैट आर मार्क्ड एज ब्रांड एंड नॉट एज इंडिविजुअल सर्विस प्रोडक्ट। ब्रांड्स का में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका जो है सर्विस का कलेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए ये जो मार्केट किए जाते हैं ये एज अ ब्रांड किए जाते हैं, ना कि इंडिविजुअल सर्विस प्रोडक्ट की ये अलग से सर्विस प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल उबर प्रमोट्स इट्स ब्रांड एंड इंट्रोड्यूस दैट उबर हैज़ बिगन सर्विस कस्टमर इन अ न्यू मार्केट। They market their brand and their presence in the market instead of marketing an individual service product। देखो जैसे कि क्या हुआ, उन्होंने उबर का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। जब उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट की तो ऐसे नहीं किया कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको घर से उठाएंगे और जहाँ आपको जाना है वहाँ फेंक के आएंगे, नहीं। उन्होंने कैसे चीज़ें एडवर्टाइज़ की, दैट वी आर ऑलरेडी इन द मार्केट एंड हम जो है इतने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको उठा करके जो है जहाँ जाना है वहाँ लेकर के जा रहे हैं, किसी के साथ बेबी है तो उसको हम डोर स्टेप टू डिलीवरी दे रहे हैं, तो डिलीवरी तो नहीं कहेंगे, डोर स्टेप से जो है उनको पिकअप करके कहीं जहाँ भी ड्रॉप करना है वहाँ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ब्रांड इंट्रोड्यूस करने का भी तरीका होता है आपका एडवर्टीजमेंट का। इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, जैसे ब्रांड इंट्रोड्यूस कर रहे हो वैसे प्रोडक्ट कर रहे हो। क्रिएटिव ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट कि हमारा भी मार्केट में कुछ अस्तित्व है, हम भी मार्केट में हैं, हम भी मार्केट में अभी जो है अपना काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्रिएटिवनेस ऑफ अवेयरनेस। एंड अकॉर्डिंग टू एडास मॉडल, अभी यहाँ पे एडा लिखा हुआ है बट ये आगे चल करके एडास हो गया था कुछ समय बाद, क्योंकि जब मार्केट में लोगों को देखा कि सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब मार्केट में जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एडा मॉडल को एडास मॉडल कर दिया गया था। ये हमने पढ़ा था पर्सनल सेलिंग में। अब वहाँ पे आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू योर एडास मॉडल सबसे पहला स्टेप होता है जो आपके कस्टमर है उनका अवेयरनेस आप जो है अपने प्रोडक्ट की तरफ लेकर के जाओ, तभी जो है वो आगे उसको लेकर के जो है इंटरेस्टेड होगा और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा। कोई भी चीज़ एक साथ नहीं एकदम से नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए आपको जो है प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसका सबसे पहला प्रोसेस यही था, पहला स्टेप यही था कि आप अपने कस्टमर का जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट करो टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। तो वही बात यहाँ बोली गई है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस कि आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसका अटेंशन उस साइड लेकर के जाओ। क्रिएशन ऑफ डिमांड, अब आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, क्रिएशन होगी डिमांड की। पहले भी हनी की एडवर्टीजमेंट की जाती थी, पहले भी शहद की एडवर्टीजमेंट होती थी, लोग खरीदते थे, लेकिन जब से ये बात एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाने लगी कि आप अगर इसको पियोगे तो आप जो है अपना वेट जो है फैट जो है वो कम कर पाओगे, तो क्या हुआ, इससे लोगों में डिमांड थोड़ी सी और स्टिमुलेट हो गई। उन लोगों को ये बात पता चली कि इसका एक एक्स्ट्रा यूज़ भी है और ये यूज़ ये है, तो उन्होंने उसको और ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे सामने है पर उसको कैसे अल्टरनेटिव वेज में यूज़ करना है इस बारे में हमें नहीं पता चलता, वो कि एडवर्टीजमेंट द्वारा बताई जाती है और इससे फिर क्या होता है, आपकी डिमांड उसको लेकर के और बढ़ जाती है। स्विचिंग ऑफ ब्रांड, अब क्या है, एक जगह आप देखोगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है कि तेल को लेकर के देख लीजिए या सर्फ़ को लेकर के, सर्फ़ तो नहीं कहूँगी मैं, जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं जो आपके वॉशिंग कपड़े धोने वाले, तो ये क्या है, डिटर्जेंट पाउडर्स हो गए या टाइड हो गया, रिन हो गया। अब ये कैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट से बेटर है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, जो 4 बूंद वाला उजाला इससे बेटर है हमारा ये प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं कि किसी और प्रोडक्ट को लेकर के उसके फ़ोटोज़ को ब्लर करके दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिकने वाले अदर प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई अब इसको छोड़ो, तुम हमारे प्रोडक्ट की तरफ आ जाओ, यानी कि स्विच कर दो अपना ब्रांड स्विच कर दो, जो पहले यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उससे कैसे बेटर है हमारा प्रोडक्ट, तो वो स्विचिंग ऑफ ब्रांड की तरफ ले जाते हैं। किसके थ्रू होता है, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड रिकॉल, अब ये क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर इज़ द एक्चुअल परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस ऑफ ऑल द एडवर्टाइजिंग objectives. One objective is to recall the brand with the users in mind। अब आपने देखा होगा कॉलगेट ने पहले के टाइम पे कॉलगेट का टक्कर में कोई था भी नहीं, देखा जाए तो मार्केट में बहुत कम ऐसे टूथपेस्ट थे, जैसे पेप्सोडेंट था या क्लोजअप उस टाइम पे था पर बाद में आया था, पर सबसे पहले क्या आता था, कोलगेट ही नॉर्मली हमें दिखा था मार्केट में। तो उसका इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया, ऐसे एडवर्टीजमेंट किया गया कि अगर आप आज भी अगर देखो छोटी जगह पे जा कर के, जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं या फिर जो एजुकेटेड भी हैं, कई बार उनके मुँह से भी यही
निकलता है कि एक कोलगेट दे दो, चाहे उनको चाहिए कोई और होता है, चाहिए कोई और ब्रांड होता है, पर वो क्या कहते हैं, कोलगेट दे दो। तो यानी कि टूथपेस्ट जो है उसका नाम बदल करके एक तरीके से मार्केट में कोलगेट ही पड़ गया लोगों के मुंह पे। उनको टूथपेस्ट नहीं पता था, उनको कोलगेट पता थी, उनको पता था कोलगेट, और अगर उनको क्लोजअप चाहिए होता था वो कहते थे रेड वाली कोलगेट दे दो। क्यों? ये क्या था कि आपने इस तरीके से अपना ब्रांड लोगों के माइंड में बना दिया है कि उनको जो है वही नाम याद आता है। सेम गोज विद मैगी। मैगी भी अगर आप लेने जाते थे तो कई बार क्या होता था, मैगी कुछ लोग बोलते थे मैगी दे दो रेड वाली, विच मीन्स उनका कहने का मतलब होता था कि सनफीस्ट दे दीजिए या फिर yippee नूडल दे दीजिए, सनफीस्ट के जो है yippee नूडल, तो yippee नूडल दे दीजिए। तो वो ये नहीं कहते थे yippee दीजिए, वो कहते थे मैगी दे दीजिए रेड वाली। तो इस तरीके से आप तो अपने ब्रांड की बिल्डिंग कर दी है लोगों के माइंड में कि उनको जो है आप ही का ब्रांड याद आता है, तो कुछ भी हो जाए तेरा ही नाम याद आए वाली सिचुएशन उन्होंने बना करके रख दी। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से आपको सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्ट रिकॉल होता है। तो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से की गई कि आपका जो है प्रोडक्ट और ब्रांड आपका रिकॉल हो रहा है उनको। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज सेल। ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट करने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हो, कि भाई सेल बढ़ जाए। टू इंक्रीज प्रॉफिट, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉल टू एक्शन, मतलब दिस इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। यूजुअली brands will invest in social ads like ads and banner ads to make their potential customer take action. This can include filing up an email form, participating in a survey, watching a video, clicking a video, among other example of a call to action. Call to action का मतलब क्या है बच्चों? देखो आज के टाइम में क्या हो गया, आज का टाइम है भैया फ़ोन का ज़माना, ठीक है। आजकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़ोन इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आपके जो है बहुत करीबी इंसान भी शायद दूर हो जाए ना, तो आपको इतना दुख नहीं होता जितना आपको अपने 5 मिनट फ़ोन गायब हो जाए ना, आपकी सांसें धड़कनें सब ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ोन के थ्रू भी अब बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होने लग गई है। अगर आप यूट्यूब में मेरी ही यही वीडियो देख रहे होगे तो शायद आपको अब तक 10-12 जो है एडवर्टीजमेंट दिख गई होंगी। तो अब उनके ऊपर ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाने का पर्पज़ क्या है कि आप तुरंत एक्शन लो, कॉल टू एक्शन, कि भाई आपके सामने प्रोडक्ट आया, आपके सामने आपने कहा यार लेना तो है ही, चलो अभी ले लेते हैं, छोड़ वीडियो बाद में देखेंगे, पढ़ता तो चलता ही रहेगा। तुरंत आप एक्शन लो, तुरंत आप उस पर क्लिक करो, तुरंत आप फॉर्म भरो, तुरंत आप उसको बाय कर लो। तो ये सब क्या है, कॉल टू एक्शन। तुरंत अब आप जो है चीज़ों को बाय कर लो। अब देखो कुछ भी आप देखो, वेबसाइट देखो, आप वेब सीरीज़ देखो या कुछ भी देख रहे होगे, आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपके फ़ोन में दिख जाएंगी। अगर आप नॉर्मली आप कुछ भी अगर म्यूज़िक भी सुन रहे होंगे तो वहाँ भी आपको एडवर्टीजमेंट सुनाई दे जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, इसको लेकर के तुरंत एक्शन ले सको, इसीलिए कॉल टू एक्शन को एडवर्टीजमेंट में डाला गया कि आप अब डिजिटली भी जो है इतनी सारी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाए। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। वाई एडवर्टीजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आखिर अगर एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया तो कौन सी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्या सिचुएशन हो जाएगी, कुछ हो जाएगा क्या? तो ऑब्वियसली उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि एडवर्टीजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि प्रमोट करता है सेल को प्रमोशन मिलती है, यानी कि आप जो है एडवर्टीजमेंट करोगे, लोगों को पता चलेगा कि आपका भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो जाएंगे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का जो है सेल्स प्रमोट होगा, सेल्स बढ़ेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो आप एडवर्टीजमेंट करके लोगों को बता सकोगे कि ये नया प्रोडक्ट हमारा आया है। क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज, अब आप जो है बार बार अपना प्रोडक्ट अच्छी तरीके से दिखाओगे तो एक गुड पब्लिक इमेज आपकी जो है मार्केट में आएगी। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखिए मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना। अब अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो यानी कि आप पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हो, पूरे इंडिया में वो एडवर्टीजमेंट दिखाना चाह रहे हो ताकि आपकी पूरे इंडिया में सेल हो सके। तो जब आपको पूरी इंडिया में सेल करनी है तो आपको प्रोडक्शन भी मास करना पड़ेगा। तो इस यानी कि आप जो है सेल बूस्ट कर रहे हो ताकि आपका प्रोडक्शन भी आप कहीं ना कहीं ले जा करके बूस्ट कर सको और ज़्यादा प्रोडक्शन उसको लेकर के कर सको। सो एडवर्टीजमेंट जो है फैसिलिटेट करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़ा प्रोडक्शन करने की। रिसर्च, एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब एडवर्टीजमेंट से क्या होता है कि आपको जो है एक तरीके से स्टिमुलेट होता है, आपको जो है
एक तरीके से एक कहते हैं ना पुश मिलता है कि आप जाइए रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट्स कीजिए। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एक्टिविटी। आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी बन गया है। आपका प्रोडक्ट चाहे ही कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चीख तक लोगों तक वो चीज़ नहीं बताओगे तो वो शायद इतनी अच्छे से नहीं बिकेगा। वही कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप जब तक बोलोगे नहीं बार बार तो ऐसा समझा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है ही नहीं। तो इसीलिए रिसर्च एडवर्टीजमेंट क्या है, एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एक्टिविटी बन गया है। एवरी फर्म ट्राइज टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द सब्सिट्यूट अवेलेबल। और हर मार्केट में अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट है वो यही कोशिश करता है कि मैं इस तरीके से एडवर्टाइज करूँ कि मार्केट में जो दूसरा प्रोडक्ट है उससे मेरा प्रोडक्ट कैसे बेटर है। तो इसीलिए रिसर्च को ये बूस्ट किया जाता है कि जाइए रिसर्च कीजिए कैसे चीज़ें करनी है। एजुकेशन ऑफ पीपल, लोगों को बताया जाता है हमारा प्रोडक्ट ऐसे है और इसका ये ऑल्टरनेटिव भी आप यूज़ कर सकते हो। शायद को सिर्फ खाने में डाल के नहीं खा सकते बल्कि पानी में डाल के पी भी सकते हो। ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। सपोर्ट टू प्रेस, यानी कि एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द पब्लिशर एंड मैगजीन। इट एनेबल्स टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ देयर पब्लिकेशन बाय सेलिंग देम एट लोअर रेट्स। देखो अब क्या है कि आप जो देखोगे कि मैगजीन्स होते हैं या फिर एक तरीके से जो मेन सोर्स अगर देखा जाए तो जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स को रेवेन्यू का सोर्सेज अब आपको कहाँ से मिलेगा। न्यूज़ चैनल में ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे पैसे दो तभी मैं तुम्हारा न्यूज़ दिखाऊंगा, तभी मैं ये दिखाऊंगा कि दिल्ली में आग लगी और 27 लोग मर गए, तभी मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है ये सर्वे हो रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, उनको तो न्यूज़ दिखानी ही दिखानी है। तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है, तो वो इनकम एडवर्टीजमेंट से आता है। वहीं जो आपकी मैगजीन्स है जो बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे आपको रिजनेबल प्राइस पे मिलती है, वो भी आखिर क्यों एक तरीके से कहा जाए तो क्यों उसमें कहाँ से प्रॉफिट आता है, कहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। 20-25 रुपये या 45 रुपये की एक मैगजीन अगर बिक रही है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारा उस अपना पब्लिकेशन उसी से चला लेंगे, तो ऑब्वियसली नॉट। वो भी क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वहाँ पे भी आप देखोगे अलग अलग एडवर्टीजमेंट, ज्वेलरी की एडवर्टीजमेंट, फर्नीचर की एडवर्टीजमेंट या वैसी एडवर्टीजमेंट आपको दिखती है। तो ये क्या है, एक तरीके से सपोर्ट मिलता है प्रेस को कि भाई आप जो है एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन उनको मिलता है। तो यहाँ से या एडवर्टीजमेंट से उनको रेवेन्यू जनरेशन मिल जाती है। तो ये था गाइस आज का इतना छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट एडवर्टीजमेंट के इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर लिए, पीछे से कर रहे हैं डिस्कस। तो देखिए इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, यहाँ पे आपके फीचर्स हमने देख लिए, डेफिनेशन देख लिया और मीनिंग देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड एक बात और बता दो कि ये जो आज टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं, हमने डिस्कस किए हैं, आराम से 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे आराम से। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके अच्छे खासे 15 मार्क्स इसमें आप कवर कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।